राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आह्वान मिशन। आओ चलते हैं रामराज की यात्रा पर और आज करते हैं प्रधानमंत्री से प्रार्थना, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 16 के पेज नंबर 4 पर लिखा है। रिक्वेस्ट टू पीएम, प्रधानमंत्री से प्रार्थना। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भगवान की कृपा से जनता ने आपको एक पूरे बल एवं पूरी ताकत देकर के आपको भारत के राजा के रूप में स्थापित किया है। अब भारत पूर्णतः आपके हाथों में है। आपसे प्रार्थना है कि जैसा हम निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तथा उसके लिए अपने से यथासंभव प्रयत्न भी कर रहे हैं, भारत को एक राम राज्य जैसा कि राष्ट्रपति गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का भी सपना था, उसको रामराज्य जैसा बना ही दें। भारत देश इसके लिए आपका आभारी रहेगा अगर आप ऐसा आपने किया तो। इसके लिए ऐसी कानून व्यवस्थाएं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, कानूनों की व्यवस्थाओं को एवं कॉन्स्टिट्यूशन की उन सब कमियों को दूर करें जिनकी वजह से हमारा देश रामराज जैसा खुशहाल, रामराज जैसा समृद्ध, रामराज जैसा शांत, रामराज जैसा समदृष्टि, रामराज जैसा फेयर और एक अच्छे इंसानों का देश नहीं बन पा रहा है, तथा एक एक करके उसके और करीब पहुंचते रहें। 2-3 साल या 3-4 साल के निरंतर प्रयास में अवश्य ही यह संभव हो जाएगा तथा आपका यश एवं कीर्ति दूर दूर तक, युगों युगों तक याद रखी जाएगी। मेरी विनती को गंभीरता से लें। अब की बार गांधी जी का सपना रामराज्य बनाने का अवश्य ही पूरा होना चाहिए। रामदेव जी का सपना भी भारत को देवराष्ट्र बनाना है, अवश्य ही पूरा होना चाहिए। और मेरा सपना कलयुग में सतयुग की सी करनी कर देना जैसी राम जी ने त्रेता में कर दी थी, अवश्य ही पूरा होगा। आओ इस राह पर भगवान में आस्था रखते हुए तथा ऐसे कर्म करते हुए आगे बढ़ चलें। कितनी सुंदर बात और कितना सुंदर भाव, क्योंकि भाव करने से आपके विचार बनने लग जाते हैं और फिर काम होने लग जाते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है, क्योंकि रामराज एक राजा के द्वारा ही बना सकना संभव है, क्योंकि व्यवस्थाएं प्रजा उसी के हिसाब से चलती है, उसी के अनुसार चलती है। मैं मानता हूँ कि आज के समय में इंसान कितना ही कर ले, बट फिर भी उसकी कमियां ही लोगों को दिखती हैं। और ये आज की ही बात नहीं है, ये शुरू से ही है। मगर जिसको करना होता है उसे इन बातों की परवाह किए बिना कि कोई क्या समझ रहा है, क्या कह रहा है और कैसे कैसे विघ्न डाल रहा है, बस अपना काम करते रहना होता है। और जब वो इस प्रकार अपना काम बिना सबकी परवाह किए एक सद कार्य को करता रहता है, तो एक दिन वो कार्य सिद्ध होने लग भी जाता है। और जो राम जी का काम हो तो उसमें तो राम जी का सहयोग भी धीमे धीमे होने लग ही जाएगा, क्योंकि राम जी भी कब तक आके आपका हाथ नहीं बटाएंगे। एक ना एक दिन आपका अच्छापन देख करके, आपका प्यारापन देख करके
वो भी आपका हाथ बटाने आ ही लग जाएंगे। और जब ये विधाता, ये श्री राम, ये भगवान, ये प्रभु सच्चिदानंद अगर आपके काम में हाथ बटाने लगेंगे तो फिर कौन रोक सकता है आपका काम बनने से? क्यों? क्योंकि भगवान में तो क्षमता है। उन्हें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हो या ना हो, अगर नहीं भी है तो वे उसको रच देते हैं। तो बस यही है हमारी प्रार्थना कि इस जगत को फिर से एक बार रामराज बनाएं और इस देश की, इस जगत की, इस युग की जनता को दुखों से मुक्त करें और हमेशा हमेशा के लिए सुखी करें। सुख के बीज बो दें में। यही है सच्चा शासन, सुशासन, सच्चा प्रधानमंत्री, सच्चा देश का सेवक। आओ मेरे दोस्तों, आगे बढ़ें और बोलें जय रामराज। और इस पर, राम राज्य पर ही चर्चा करें, राम पर चर्चा करें, चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और इसको अपने रोम रोम में बसा लें, ताकि आपका जो रोम है, रोम रोम पवित्र हो जाए। आपका जो रोम रोम है सद चित्त की स्थिति को प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मिशन का चैनल है, चाहते हैं हम भगवान से कि जल्दी से जल्दी चले, ताकि ये इस जगत में राम राज की और राम की धूम मचा दे और राम राज्य को स्थापित कर दे। बस आप लोगों का यही सहयोग है कि इस चैनल को, इसमें कमेंट करके, इसको लाइक करके, इसको शेयर करके, सब्सक्राइब करके, इसको शीघ्र सभी मिलजुल करके आगे बढ़ाएं। यही सहयोग आगे जाके कारगर सिद्ध होगा। जय श्री राम।